राम राम जी सारे भाइयों ने। भाई जैसे सबको पता है कल रात से 2000 नोट बंद हो गया और अब 2000 का नोट 30 तारीख तक बैंक में जमा होगा, उसके बाद 30 सितंबर तक, और उसके बाद ये बंद कर दिए जाएंगे और एक आदमी 30,000 रुपये ही जमा करवा सकता है एक टाइम में अपने अकाउंट में जाके। एक तो भाई भगदड़ ना मचाएं, अपना आराम से जाके जमा करवा लें, बहुत टाइम है। अभी 2000 के नोट मेरे हिसाब से पहले बैंकों ने बंद कर रखे थे देने, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो 2000 नोट होता ही नहीं। तो बात कर रहे थे भाई अमेरिका वर्सेस इंडियन रुपीज़ की। भाई अमेरिका में कभी नोट बंद हुए हैं, क्योंकि भारत में तो 2 बार नोटबंदी हो चुकी है, एक बार 500 के और 1000 के नोट बंद हुए थे, अब इन्होंने 2000 का बंद कर दिया। एक तो भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको सीधी क्लियर बता दूं, कल सोमवार को जब मार्केट खुलेगी मार्केट क्रैश होगी। इसका मतलब जो पूंजीपति थे उनको पता था 2000 का नोट बंद होने वाला है, वो अपना माल बेचिए। अब मरेगा गरीब आदमी, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मरेगा गरीब आदमी। उस कल से डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, मंडे से देख लेना आप। एक बार मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद टूट जाएगी, तो शेयर मार्केट से जो नुकसान होगा वो आम पब्लिक का होगा। बड़े जो साहूकार है, जो सरकार के जो नेता है उनके करीबी हैं, उनको वो तो मलाई खा गए, वो तो अपना माल काट गए। पिछली जो क्लोजिंग थी उसमें अपना माल बेच के वो तो अपना घर भर के। अब बात कर लेते हैं भाई अमेरिका की, अमेरिका के डॉलर की। एक तो पहली बात तो भाई अमेरिका के डॉलर को इंडियन रुपीज के साथ कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। आप कभी भी इंडियन रुपीज को अमेरिकन डॉलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूँ। और आपकी मतलब हमारे जो सिटीजन है उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और अमेरिकन सिटीजन जो है वो उनकी जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो अमेरिका ने कभी भी अपना पैसा बैन नहीं किया है। अमेरिका ने जब से करेंसी स्टार्ट की है, एक पैनी से स्टार्ट होती है और $100 का बिल इनका मैक्सिमम है। मिनिमम 1 पैनी और मैक्सिमम $100 का बिल इन्होंने मतलब यही प्रिंट किए हैं। और ये कभी कभी इनका डॉलर का बिल ले आओ आप, अमेरिका कहता है कि मेरा डॉलर का बिल कोई भी जो अमेरिका ने प्रिंट किया हुआ है किसी भी कंट्री में है, किसी भी हालात में है, आप अमेरिका हमारे पास ले आओ, हम आपको उतना पैसा वापस देंगे। ये अमेरिका गारंटी लेता, और ये कभी नहीं कहता कि ये उस कंट्री का उस कंट्री का उस कंट्री का। इसको कहते हैं गुडविल। ये गुडविल उसने बनाई है। ये नहीं है कि कभी नोट बंद कर दिया हम दूसरी कंट्री के नोट लेंगे, हम तो अपनी कंट्री के लेते भाई तो तुम्हारे नोट की इज्जत कैसे होगी? अमेरिका के नोट की इज्जत ऐसे है कि अगर कहीं भी फटा हुआ नोट भी पड़ा है और आप उसको अमेरिका में भेजते हैं तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे फटे हुए के भी। और बंद करने का अगर कोई पुराना नोट हो गया और इन्होंने नया सर्कुलेशन लगा दिया, आपके पास आज भी कोई पुराना नोट पड़ा है जो अमेरिका के चलन में अभी नहीं है, पुराने नोट चलन में है अभी, क्योंकि ये धीरे धीरे बंद कर देते हैं, पुराने नोटों को नहीं चलाते, लेकिन परमानेंट बंद नहीं करते। उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। अगर कोई किसी के पास मिल गया, आप ले आए, बैंक आपको चेंज करके नया दे देगा, और क्या पता वो आपके पास इतना पुराना हो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा और आपको ज्यादा पैसे मिल जाए। तो ये है वो वैल्यू। दूसरी बात सिटीजन्स की, जो हमारा नैतिक धर्म है, हम इंडियंस नहीं करते, अमेरिकन करते हैं। आप किसी भी अमेरिकन को, हमने आज स्टोर में जाते हैं, सारी जगह जाते हैं, कोई फटा हुआ नोट भी देंगे ना आपको वापस नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा मेरे को फटा हुआ दे दिया। कोई टेप लगा हुआ नोट दे देंगे, वो भी ये नहीं बोलेगा मेरे को टेप लगा हुआ दे दिया। ना दुकानदार बोलता ना कस्टमर बोलता। हमारे वहां पे तो क्या होता है, 10 का सिक्का चला उसको लेने से दुकानदार मना कर देते हैं, कस्टमर लेने से मना कर देते हैं। 5 का सिक्का चला देते हैं उसको मना कर देते हैं, कोई फटा हुआ नोट आ जाता है तो उसको मना कर देते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, हमारे तो बैंक वाले भी नोटों पे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इतने दिन हो गए आए हुए, 1 साल के करीब होने वाला है, आज तक किसी नोट पे सिंगल टिक भी नहीं लगा हुआ देखा। ना बैंक वाले लिखते ना पब्लिक लिखती। लोग इतने समझदार है, इतने मतलब अपनी करेंसी से प्यार करते हैं, और हम उसको लव लेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं नोटों को। हम गधे हैं। और फिर कहते हैं हमारी रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ती। अरे तुम अपने रुपए की इज्जत खुद ही नहीं करते भाई, तुम खुद की इज्जत करना सीखो। अगर कोई आपको फटा हुआ नोट देते हैं, आप कहते हैं ना भाई फटा हुआ ना दे, नया दे दे। दुकानदार को कहते हैं, दुकानदार भी कहता नहीं। इवन बैंक में चले जाओ, बैंक वाले भी फटा हुआ नोट लेते। अरे भाई बैंक वालों, नोट तो तुम्हारे ही हैं, और तुम जब अपने नोट की खुद इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा क्या करेगा? पहले अपने नोट की इज्जत करना खुद सीखो। आपको कोई भी नोट मिले, कहीं भी मिले, आपकी जिम्मेवारी है। आपको फटा हुआ दे, आप फटा हुआ ले, बैंक में जाओ, उसको चेंज करो। बैंक वाला चेंज नहीं करता, आप उसकी कंप्लेंट करो, तब आप अपनी करेंसी को मजबूत कर सकते हैं। आपका जमीर ही मजबूत नहीं है तो आप अपनी करेंसी को कैसे मजबूत कर पाएंगे? तो नहीं तो फिर आपको ऐसे 2-2 के नोट बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप स्टेबल नहीं है। आपकी पब्लिक स्टेबल नहीं है, आपकी जो जनता है वो स्टेबल नहीं है। वो नहीं आप इज्जत करते अपने पैसे की। आप किसी भी इंडियंस को डॉलर दे दो, इतने प्यार से रखेगा संभाल के, वो डॉलर आ गया भाई। 1 रुपया दे दो, अरे फटा हुआ देखो तो बिल्कुल लेगा, और डॉलर दे दो फटा हुआ पटाख से डाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका कहता है वी ट्रस्ट इन गॉड, उसके नोट पे लिखा हुआ है हम भगवान में विश्वास करते हैं। और ये उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं उधार को वचन देता हूँ।